हेलो दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। ये है क्लास 10 का कक्षा 10 का। बाई चांस हो सकता है इसमें से बोर्ड एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही सकता है, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन जो पहला चैप्टर का आधा आधी क्वेश्चन हम यहाँ पे डाल चुके हैं। अभी आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है, प्रकाश है, प्रकाश का स्रोत है, प्रदीप्त वस्तुएं हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं, प्रकाश का किरण और प्रकाश का किरण पुंज, आप अब सारी किरण पुंज, अभी सारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, प्रकाश का परावर्तन, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये सारा क्वेश्चन अभी हम आप लोगों को बताने वाले हैं। आप लोगों को पहला क्वेश्चन पता है कि प्रकाश है। आखिरकार हम बोलते हैं प्रकाश है क्या? तो प्रकाश ऐसी क्रिया है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अब मानिए कोई लाइट है, ये मान लीजिए कि टॉर्च है, ठीक है, टॉर्च है। अब यहाँ से जो प्रकाश पड़ा सीधे यहाँ वस्तु पे पड़ेगा। अब वस्तु से तब जाकर के यहाँ वस्तु पे पड़ा, तब जाकर के हमारे आंखों पे पड़ता है, तब जाकर के हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ये जो प्रकाश है डायरेक्टली हमारे आंखें पे नहीं आता है, किसी वस्तु से टकराते हैं और टकराने के क्रम में तब हमारे आंख पे पड़ते हैं, तब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, तब जाकर के वस्तु हमको दिखाई पड़ता है। नहीं तो अचानक अगर देखते हैं डायरेक्टली प्रकाश को ही हम देख लेते हैं, जैसे मानिए सूरज, उसको देखते रहे तो उससे क्या होता है, हमारा आंख कमजोर भी हो सकता है, आंख का रोशनी कम भी हो सकता है। तो इसीलिए प्रकाश वस्तु पे पड़ता है, तब जाकर के हमारे आंखों पर पड़ते हैं। फिर से बोलते हैं, परिभाषा याद करिए। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। अब आता है कि प्रकाश का स्रोत है क्या? प्रकाश का स्रोत आप देखो, सिंपल, बहुत आसान परिभाषा है, तुरंत याद हो जाएगा। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती हो उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु है, अब ये बोर्ड है, इससे तो प्रकाश निकल नहीं रहा है। अगर कोई बल्ब, आप अपने अफसोस करिए कि कोई लकड़ी ईंट तो प्रकाश देगा नहीं। कोई बल्ब है, सूर्य है, मोमबत्ती है, जो प्रकाश, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती हो उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश का स्रोत। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आता है प्रदीप्त वस्तुएं। जैसा कि हम अभी आप लोगों को बताए कि ये प्रकाश स्रोत मतलब जिस वस्तु से प्रकाश निकलते हैं उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, तो उसी तरह से हो जाएगा ये भी प्रदीप्त वस्तुएं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। और उसी परिभाषा के साथ साथ हम बोल सकते हैं प्रदीप्त वस्तु में भी कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती हो उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? आई होप कि अच्छा, अगर आपको परिभाषा लगता हो तो कमेंट में जरूर बतलाइएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, अप्रदीप्त वस्तुएं। क्या है अप्रदीप्त वस्तुएं? अप्रदीप्त वस्तुएं है क्या? अभी हमें आप लोगों को बताएं कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं या प्रकाश स्रोत कहते हैं। लेकिन उसी को उल्टा कर देते हैं। हर एक परिभाषा वही होता है, लेकिन इसमें कहता है हाँ, इसमें रहेगा नहीं, जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती हो उसे हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्योंकि आप समझ गए होंगे, अब एग्जांपल देने की भी जरूरत नहीं है, खुद समझ गए होंगे आप लोग। देखिए ये बोर्ड है, इनसे प्रकाश नहीं निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अप्रदीप्त वस्तुएं। ये यहाँ पे ईंट, आपको ये मार्कर दिख रहा है, इससे प्रकाश नहीं निकल रहा है, तो ये समझिए कि यह है अप्रदीप्त वस्तुएं। और जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं चाहे प्रकाश का स्रोत भी कहते हैं। यहाँ तक खत्म है। अब आते हैं प्रकाश का किरण। अब प्रकाश का किरण है क्या? याद होगा कि आप सीधा चलते हैं, सरल मतलब होता है सीधा, तो एक सरल रेखा में चलने वाले किरण को प्रकाश का किरण कहते हैं। कोई भी प्रकाश, अगर आपको याद होगा कि लाइट जो होता है, लाइट जब उससे स्विच हम देते हैं ना, पहले ऑफ रहता है, नहीं जलता है, अगर स्विच देते हैं तो एक साथ किरण क्या होते हैं, सीधा एक बढ़ जाता है ना, टेढ़िया वेढ़िया नहीं रहता है, नहीं आता है। लेकिन डायरेक्टली क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। डायरेक्टली हमको कोई भी वस्तु दिखाई पड़ने लगता है। तो जब दिखाई पड़ने लगता है तो हम परिभाषा कर सकते हैं कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती हो, नहीं एक मिनट, एक सरल रेखा में चलने वाले किरण को
क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण कहते हैं। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। अब आता है प्रकाश का किरण पुंज। प्रकाश का किरण पुंज। अब देखो कोई बल्ब है, उनसे जो किरण निकल रहा है, कोई प्रकाश है उनसे जो किरण निकल रहा है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। कोई भी किरण है, एक साथ चल रहे हैं, समूह बना के आ रहे हैं, एक समूह है, तो उसे प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश का किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश का किरण पुंज मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अपसारी किरण पुंज। पहला क्या है? अपसारी किरण पुंज। दूसरा है अभिसारी किरण पुंज। तीसरा है समांतर किरण पुंज। ये तीनों क्या है? प्रकाश के किरण पुंज के 3 है। प्रकाश का किरण पुंज कितना है? 3। कौन कौन है? अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के प्रकाश के किरण पुंज कितने हैं? तो प्रकाश के किरण पुंज कितना है? तो 3 है। कौन कौन है? अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। यहाँ तक कोई दिक्कत? आइए हम समझते हैं कि अपसारी किरण पुंज है क्या। अपसारी किरण पुंज है क्या? ध्यान सुनिएगा, बहुत सटीक क्वेश्चन आंसर मिलेगा आपको। देखिए क्या कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैलती चली जाती हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। याद होगा आपको, बतला दे कि ये एक केंद्र है, यहाँ से अगर कोई प्रकाश निकल रहा है और चारों तरफ क्या होते हैं? फैल जाते हैं। फैल जाने की क्रिया को हम क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। थोड़ा मिटा देते हैं इसको, तब आपको बतलाएंगे। देखिए क्या कहते हैं। इसको मिटा दो, इधर भी मिटा देते हैं, इधर भी मिटा देते हैं, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो। देखिए आप क्या करें। अब है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज है क्या? समझिए आप। हमने आपको बतलाए थे कि जब यहाँ से एक केंद्र से प्रकाश निकलकर चारों तरफ फैल जाती है, तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। लेकिन अभिसारी किरण पुंज में क्या होते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु स्रोत पे आकर मिलती हो, तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। याद होगा, देखिए ये केंद्र है, ठीक है, यहाँ से प्रकाश आ रहे हैं, यहाँ से जहाँ तक प्रकाश आ रहा है, लेकिन एक बिंदु स्रोत पर क्या होते हैं? मिलते हैं। तो जब प्रकाश के किरणें किसी एक बिंदु स्रोत पे आकर मिलती हो, तो उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए अगर कोई बल्ब है, हम ऊपर से जला रहे हैं, तो डायरेक्ट धरती पाएंगे कि नहीं? एक बिंदु पर क्या आ रहे हैं? मिल रहे हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। अब है समांतर किरण पुंज। जब प्रकाश के किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हो, तो उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? जब प्रकाश के किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हो, तो उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। आई होप आप सबों को यहाँ तक समझ में आ गया। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। पारदर्शी पदार्थ। सुनने से भी लग रहा है पारदर्शी, यानी कि जब कोई वस्तु अपने में से होकर प्रकाश को गुजरने के लिए देते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। अब मानिए आपको याद होगा, कोई गाड़ी है, जैसे रख लो टेम्पू, नाम सुने होंगे टेम्पू का, बुल्लोरो नाम सुनेंगे, मालसरी, बस, ये सब का नाम सुने होंगे। तो नाम सुनेंगे तो देखते होंगे आगा में शीशा लगा हुआ रहता है। क्या करते हैं? आर पार की वस्तुएं भी देख लेते हैं, अंदर की भी वस्तु देख लेते हैं और बाहर की भी वस्तु देख लेते हैं। तो आर पार जब देख लेते हैं, तो उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब आता है अपारदर्शी। अपारदर्शी में क्या होता है? अपारदर्शी पदार्थ कि जब कोई वस्तु अपने में से होकर प्रकाश को बाहर नहीं जाने देते हो, तो उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। चाहे जब किसी वस्तु के आर पार हम नहीं देखते होंगे, तब जाकर के इसे क्या कहलाएंगे? अपारदर्शी पदार्थ। यहाँ तक कोई दिक्कत? आइए अब हम समझते हैं कि ये पारभासी पदार्थ क्या है। पारभासी पदार्थ, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु में अपने में से होकर किसी एक छोटे कण को बाहर जाने के लिए देते हो, यानी कि कोई प्रकाश है, ठीक है, और उस वस्तु से टकराते हैं, लेकिन अपने में से होकर क्या होते हो? वस्तु
एक छोटा कण को जाने के लिए, यानी छोटा किरण को, पतला सा किरण को जाने के लिए देते हैं। याद होगा आप लोगों को, जब आप एक घिसा हुआ कागज ले लीजिएगा और उसमें से लाइट जलाइएगा, देखिएगा उसमें से थोड़ा भूरा सन के दिखाई पड़ता है, उतना साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता है। तो उससे हम क्या करेंगे, पारभासी पदार्थ। अब आता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन है क्या, आइए देखिए क्या कहते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है, अर्थात वह पुनः वापस लौट जाने की क्रिया को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। देखिए इसको कहते हैं समतल दर्पण। क्या है, समतल दर्पण, ऐसे होते हैं समतल दर्पण। यहाँ से प्रकाश आ रहे हैं, अर्थात ये क्या हो रहे हैं, ये पुनः वापस लौट जा रहे हैं। तो इसी को कहते हैं आपतित किरण, इसी को कहते हैं परावर्तित किरण। ये सतह से टकराते हैं और ये पुनः वापस लौट जाते हैं। तो लौट जाने की क्रिया को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। फिर से एक बार सुन लीजिए, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है, अर्थात वह पुनः वापस लौट जाती है, तो लौट जाने की क्रिया को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। अब आइए हम जानते हैं कि आपतित किरण क्या है। आपतित किरण है क्या, कि जब किसी सतह से टकराती है प्रकाश की किरणें, तो उसे हम आपतित किरण कहते हैं। या तो ऐसे भी बोल सकते हैं, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। सिंपल से तरीका, हम ये तुरंत याद हो जाएगा, इसके लिए कोई सोचने वाली बात नहीं है कि आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं और जाने वाले किरण को परावर्तित किरण। अभी तुरंत बतलाए थे आपको प्रकाश का परावर्तन। अगर प्रकाश का परावर्तित किरण, अगर आप प्रकाश का परावर्तन लिख देते हैं तो वो भी सही होगा। जैसे देखिए बोले आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और परावर्तित किरण जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह से टकराए, अर्थात वह पुनः वापस क्या करते हैं, लौट जाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए, अब कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु है क्या, अभी आप लोगों को बतला रहे हैं।